बिहार की राजनीति और सियासत में कब कौन किसका दोस्त और कब कौन किसका दुश्मन बन जाए ये समझ से परे है। कुछ दशक पहले, कई वर्ष पहले कुछ इसी तरह की वस्तु स्थिति थी। आपको भी पता है कि रणनीतिकार के तौर पे प्रशांत किशोर ने बिहार में, देश में एक अलग पहचान बनाई और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कितने मधुर रिश्ते प्रशांत किशोर के हुआ करते थे। नंबर 2 की हैसियत जेडीयू में प्रशांत किशोर की होती थी और प्रशांत किशोर से हर एक काम नीतीश कुमार पूछ के करते थे। यानी जनता दल यूनाइटेड में प्रशांत किशोर का दबदबा बना रहता था। समय बदला और दोनों की राहें अलग हुई। आपको भी पता है कि पद यात्रा के माध्यम से प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में कदम रखा, जनसुराज पार्टी की नींव रखी और उसके बाद 2025 के विधानसभा चुनाव में अपने भाग्य का फैसला करने के लिए चुनावी मैदान में कूदे। लगातार बड़ी बड़ी बातें की। भले ही प्रशांत किशोर का खाता तक नहीं खुल पाया हो, लेकिन प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को लेके हमेशा आक्रामक रुख अख्तियार किया। लगातार नीतीश कुमार पर निशाना साधते नजर आए और उनका एक बयान लगातार सुर्खियों में था। साफ तौर पे प्रशांत किशोर ने कहा था कि जनता दल यू यानी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 2025 के चुनाव में 25 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाएगी। उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी और साफ लफ्ज़ों में कहा था कि अगर चुनाव जीत भी जाती है तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ महीनों तक के ही मुख्यमंत्री रहेंगे। ये तमाम बातें और दावे प्रशांत किशोर की ओर से कही गई थी और उसी बातों को प्रशांत किशोर ने फिर से दोहराने का काम किया है। यानी बिहार में 5 सीटों के राज्यसभा चुनाव को लेके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे ही राज्यसभा जाने की घोषणा की, फैसला लिया, उसके बाद प्रशांत किशोर का रिएक्शन आया। प्रशांत किशोर ने साफ तौर पे कहा कि हम हवा में तीर नहीं चलाते हैं। हमने पहले ही कहा था कि नीतीश कुमार चुनाव जीत जाने के बाद ज़्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और आखिरकार 3 महीनों के अंदर ही नीतीश कुमार को निपटा दिया गया। अब आप समझिए कि जिस पार्टी ने 202 का आंकड़ा छुआ, प्रचंड जीत हासिल की, उस पार्टी के सर्वोसर्वा यानी नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से बड़ा गेम प्लान किया। साथ ही प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर 10,000 रुपये से वोट नहीं खरीदे जाते तो जेडीयू 25 सीटों पर ही सिमट जाती। इस पूरे प्रकरण पर प्रशांत किशोर का रिएक्शन आया है। प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है, पहले आपको उनके बयानों को सुनवाते हैं। भाई उन्हीं के पिताजी का दल है, वो पार्टी में आए हैं, राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं, तो उनको हमारी ओर से शुभकामना। लेकिन साथ ही ये एक और ऐसा अवसर है जब बिहार के लोगों को ये देखना है कि नेताओं ने अपने बच्चों के लिए राज सिंहासन की व्यवस्था की है और आपने अपने बच्चों के लिए शिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पलायन की व्यवस्था की है। तो भाई आपको अपने बच्चे की कितनी चिंता है, आप बता दो। जनसुराज यही बात कह रहा है कि जब वोट देते हो तो अपने बच्चों की चिंता करो। नेता अपने बच्चों की चिंता किसी भी हालत में कर लेगा, जीते तो भी, हारे तो भी। तो नीतीश कुमार जो पूरे जीवन भर वंशवाद के खिलाफ बोलते रहे हैं, आज आप देख रहे हैं कि उनका लड़का भी दल में आ रहा है, राजनीति में आ रहा है। लड़का राजनीति में आए, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको खूब शुभकामना है, तरक्की करे, अच्छा करे। लेकिन ये आपके, हमारे और बिहार के हर परिवार के लिए ये सोचने का समय है कि देखिए, कोई भी नेता, वो सफल हो असफल हो, स्वस्थ हो अस्वस्थ हो, युवा हो बुजुर्ग हो, अपने बेटा के लिए उसने राज सिंहासन की चिंता जरूर की है। बिहार की जनता ने अपने बच्चों के लिए चिंता नहीं की। बिहार के बच्चे आज भी फैक्ट्रियों में जाकर मजदूरी कर रहे हैं। चुनाव के बाद से, पिछले चुनाव के रिजल्ट आने के बाद से कम 50 से ज़्यादा नवयुवक बिहार के अलग अलग देश के हिस्सों में फैक्ट्रियों में काम करते हुए उनकी कहीं ना कहीं दुर्घटना में मौत हुई है। ये खबर नहीं है, ये चर्चा नहीं है। किसी परिवार का बच्चा मर गया, पूर्वी चंपारण के 8 से ज़्यादा बच्चे पटाखा फैक्ट्री में जल के मर गए, वो खबर नहीं है। आपकी, हमारी सबकी चिंता ये है कि किसी मुख्यमंत्री का लड़का पार्टी में ज्वाइन कर रहा है। तो यही दुर्दशा का कारण है। और मेरे भाई, जब तक समाज नहीं जगेगा, आप
और यहाँ का समाज अपने बच्चों की चिंता नहीं करेगा, ये दुर्दशा बनी रहेगी। नेता का लड़का नेता बनेगा, नेता का लड़का राज करेगा और आपके लड़के जाकर फैक्ट्रियों में मजदूरी करेंगे, दूसरा कोई उपाय। तो आपने साफ शब्दों में सुना, प्रशांत किशोर फिर से एक बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते नजर आए। निशांत के बिहार की राजनीति में एंट्री को लेकर उन्होंने शुभकामना दिया, जमकर अपनी भड़ास निकाली, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कटाक्ष किया।